होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स देख रहे थे और ये वीडियो उसी की कंटिन्यूएशन है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास किस किस टाइप के मॉडल्स होते हैं और क्या क्या उनके रूल्स एंड फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं कि पहला मॉडल जो है वो हमारे पास है एम्पेरिकल मॉडल। ठीक है, ये जो मॉडल होता है ये मॉडल सिंपली इंटरपोलेट करता है डाटा एंड अलाउ एन एम्पेरिकल फार्मूला टू एस्टिमेट द ड्रग लेवल ओवर टाइम इज जस्टिफाइड व्हेन लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जो एम्पेरिकल मॉडल्स आर द प्रैक्टिकल बट नॉट वेरी यूजफुल for the mechanism of the actual process by which drug is absorbed, distributed and eliminated। तो इसमें empirical model में हम लोग एम्पेरिकल जो फार्मूला होता है उससे हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं ड्रग की कंसंट्रेशन को। और हम लोग ना मतलब इसमें इस तरीके से होता है कि जब हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है तो हम लोग इस मॉडल को यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ दिस कि ये मॉडल जो है वो उस तरीके से जो एक्चुअल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उन प्रोसेसेस को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। लाइक एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से हो रही है, ये एक्चुअल एब्जॉर्प्शन जिस तरीके से हो रही है, तो ये मॉडल क्या करता है कि इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा होता। ये हो गया। नेक्स्ट में हम लोगों ने जो अगला मॉडल हमारे पास आता है दैट मॉडल इज़ कंपार्टमेंट मॉडल। कंपार्टमेंट मॉडल इज़ समथिंग जो कि हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे आगे। कंपार्टमेंट जो होता है वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक कंपार्टमेंट है, तो कंपार्टमेंट कोई रियल फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिक रीजन नहीं होता, बट हम लोग कहते हैं कि ये दिस इज़ द ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। वो नहीं है, ठीक है, मतलब एक रियल फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल रीजन नहीं है, बट ये एक टिश्यू है या फिर एक ग्रुप ऑफ टिश्यू है जिसकी दो चीज़ें, एक तो ड्रग की एफिनिटी और दूसरी चीज़ क्या होती है, ब्लड फ्लो। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। तो दिस कंपार्टमेंट मॉडल में हमारे पास कंपार्टमेंट जो होता है वो ना वो फिजियोलॉजिकल होता है ना वो एनाटॉमिकल होता है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है कि एक कंपार्टमेंट है विच इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ और जिसकी ड्रग अफिनिटी और ब्लड फ्लो बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक जो पार्ट होता है उसके इक्वल होता है। Mixing of drug within the compartment is rapid and homogeneous and is considered। अब एक कंपार्टमेंट बॉडी में स्टिल बॉडी आपकी बहुत अजीब चीज़ है, ठीक है। बॉडी इसलिए अजीब चीज़ है बिकॉज उसमें बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। जेनेटिक्स आ जाती हैं, कोई डिज़ीज़ कंडीशन आ जाती है, कोई और मसला आ जाता है। लेकिन कंपार्टमेंट में क्या होगा कि एक ड्रग बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसको हम कहते हैं वेल स्टिर्ड होती है, क्योंकि इसमें कोई और फैक्टर नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इसमें काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगला मॉडल जो है वो हमारे पास है मेमलरी मॉडल। ये तीसरा मॉडल हो गया हमारे पास। अब ये मॉडल जो होता है ये सिंपल वे ऑफ ग्रुपिंग ऑल द टिश्यू इन वन और मोर कंपार्टमेंट वेयर ड्रग मूव टू एंड फॉर द सेंटर एंड द प्लाज्मा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपल एक मॉडल था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल वे है जिसमें हम तमाम टिश्यू को ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पहले ये था कि सिर्फ एक ही टाइप के टिश्यू से, यहाँ पे हम उसको ग्रुप कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उसको एक कंपार्टमेंट में रखो या आप उसको क्या करो दूसरे कंपार्टमेंट में रखो, ठीक है। फिर ड्रग हमारे पास मूव करेगी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेंट्रल कंपार्टमेंट, और सेंट्रल कंपार्टमेंट से ये क्या करेगी, मूव करेगी टू द प्लाज्मा कंपार्टमेंट। तो हम इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट बना देते हैं और डिफरेंट ग्रुप बना देते हैं। इट्स डिपेंड के विद इन द कंपार्टमेंट बनाओ या इट्स डिपेंड के डिफरेंट कंपार्टमेंट में आप इसको बना रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ड्रग
इज़ बोथ एडेड टू एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द, जो सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है यहाँ पे दोनों काम हो सकते हैं, ड्रग आ भी रही है और ड्रग जा भी रही है। Elimination of drug occur from the central compartment because the organ involved in the drug elimination, kidney, are well perfused tissue। तो हम इसको ना जो एलिमिनेशन होती है वो सेंट्रल से इसलिए करवाते हैं, जैसे हमारे पास किडनी हो गई है, जैसे हमारे पास लिवर हो गया, ये वेल परफ्यूज टिश्यू होते हैं, इसमें जो ब्लड की परफ्यूजन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सेंट्रल कंपार्टमेंट में भी ड्रग की परफ्यूजन जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो मॉडल्स हैं उनके 3 फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि ड्रग कंसंट्रेशन चेंजेस जो हो रहे होते हैं, ड्रग कंसंट्रेशन का बताना, ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो पहले जो काम करते हैं ये मॉडल हमें इसका बताते हैं। एक फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा ये होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि रेट प्रोसेसेस किस तरीके से होंगे, ठीक है। एक तो ड्रग की कंसंट्रेशन का बताना, दूसरा रेट प्रोसेसेस का बताना। तीसरा फंक्शन ये होता है कि फार्माकोकाइनेटिक कांस्टेंट का बताना, पी के कांस्टेंट जो होते हैं उनको डिस्क्राइब करना बेसिकली। तो ये सारा कुछ, ये 3 फंक्शन जो होते हैं वो इसके होते हैं। फिर हमारे पास कैटनरी मॉडल आता है। must be distinguished from the type of the compartment model. Catenary model consists of compartment joined to one another like a compartment of train। अब ये जो चौथा मॉडल है ना, ये कैटनरी मॉडल है और इसमें हमारे पास एक ट्रेन की तरह जो डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं वो क्या हुए होते हैं, ज्वाइन हुए हुए होते हैं। अब इसकी जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है मैं आपको बुक से एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज मेरी ड्राइंग बहुत प्यारी है। Here we go। अच्छा, 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी इंजेक्शन के लिए अगर देखें, सबसे पहले आईवी इंजेक्शन की बात हो रही है। आईवी के लिए आपको एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं होती है, एब्जॉर्प्शन आपको ज़रूरत होती है जीआईटी में। तो यहाँ पे तो हमें एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं है ना, तो दिस इज़ द कंपार्टमेंट और यहाँ से सिर्फ एलिमिनेट होगी ड्रग। फिर हम लोग कहते हैं कि 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल विद द फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन। इसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगी, सिंगल ओरल डोज हमने दी, यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगी, एंड दिस इज़ द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। 2 कंपार्टमेंट में हमारे पास किस तरीके से होता है कि दिस इज़ द कंपार्टमेंट, यहाँ से ड्रग इस कंपार्टमेंट में जाएगी, ठीक है। अब 1 से 2 जा रही है और फिर 2 से 1 जा रही है और फिर एलिमिनेट होगी। तो ये दिस इज़ द सेंट्रल कंपार्टमेंट। हमने पहले डिस्कस किया था कि सेंट्रल कंपार्टमेंट पे जो होता है ना, वो हमारे पास जो होती है, क्या नाम है, एलिमिनेशन होती है, वो सेंट्रल कंपार्टमेंट से होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ होती है, वहाँ पे ड्रग की ब्लड की परफ्यूजन ज़्यादा होती है। उसके बाद 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है विद द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो उसमें पहले अब मतलब ये वाले फिर आईवी के लिए जहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं है, और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन है वो फिर ओरल होता है हमारे लिए। तो यहाँ से ड्रग आएगी, देन दिस इज़ द 1 कंपार्टमेंट, एंड देन K12 इज़ बेसिकली द ड्रग इज़ गोइंग फ्रॉम कंपार्टमेंट 1 टू द कंपार्टमेंट 2। K21 इज़ रिप्रेजेंटिंग द ड्रग इज़ मूविंग फ्रॉम द कंपार्टमेंट 2 टू द कंपार्टमेंट 1, एंड 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग कि from here the drug is removing from it। okay, नेक्स्ट में हमारे पास ये 3 आ जाते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ द सेंट्रल कंपार्टमेंट, दिस इज़ द टिश्यू कंपार्टमेंट, एंड दिस इज़ द सेलुलर कंपार्टमेंट। तो इस तरीके से भी इसमें जो है वो क्या होता है, मूवमेंट होती है। तो बस इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से होगी। K23 होगा और 3-2 इज़ समथिंग, यू नो, ये अब मैं समझा चुकी हूँ ना कि 2 से 3 में जा रहा है, 3 से 2 में जा रहा है, तो ये समझ आ जानी चाहिए। इसको अब दोबारा से जो है वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये बहुत लंबी हो रही है वीडियो, तो हम इसको बस इसके बाद एंड कर देंगे। अगला जो मॉडल है फार्माकोकाइनेटिक या फिजियोलॉजिकल मॉडल, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, होता क्या है कि जो मेमोरी मॉडल होता है उसमें 1 या 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक सेंट्रल कंपार्टमेंट के अलॉन्ग जो मेमोरी मॉडल है। अब बिकॉज द कैटनरी मॉडल डज नॉट अप्लाई टू द वे मोस्ट फंक्शनल ऑर्गन इन द बॉडी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्लाज्मा, तो इसलिए हम इतना यूज़ इसको नहीं करते जितना हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं मेमोरी मॉडल्स को। दैट्स इट। You all are requested to please subscribe to my channel.